सो हाय एवरीवन, आप में से काफी बच्चे यार बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं, है ना, कि भैया क्या क्या मटेरियल्स हम लगा लें बोर्ड के लिए, क्या क्या ऐसी चीजें करके जाए बोर्ड में कि एक अच्छा स्कोर आए, ताकि आगे की जर्नी जो 11th की दैट इज 11 12th या फिर उसके बाद की जो जर्नी यार कहीं ना कहीं उसकी एक नींव आपकी 10th पे ही रखी जाती है। तो अगर 10th अच्छा होगा तो आगे की जर्नी भी काफी अच्छी होती जाएगी। तो बेसिक रिसोर्सेज क्या क्या है, क्या क्या आपको जरूर लगानी चाहिए, ये कुछ रिसर्च के बाद ही मैं बता रहा हूँ, जो कि कॉमन लगभग जितने भी टॉपर्स आपके होते हैं वो कॉमन करके जाते हैं। सबकी अलग अलग टॉप स्ट्रेटजी होती है यार, सबकी अलग अलग बुक्स होते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे टॉपर्स यही करके जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यही चीजें फॉलो करके जाते हैं। मैंने ये रिसर्च अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे करी है, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करने की कोशिश करूँ तो जो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, हर सब्जेक्ट में मैंने एनसीईआरटी लिखा है। इसका क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द 60 to 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, वो भी डायरेक्ट आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना मेजर पोर्शन, आप 70 से 80 आप ये रेशियो रख सकते हैं कि 70 से 80 का रेशियो जो है वो पूरा डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछा जा सकता है। तो आप अपने एग्जामिनेशंस में इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को भी करने के अलग अलग तरीके हैं, वो मैंने बता रखा है। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बेसिक अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो आपको एक्सरसाइज पूरी लगा लेनी है, पूरा का पूरा उसके जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं पूरी की पूरी कर लेनी है। साइंस की बात करूं तो उसमें एक्टिविटीज कुछ होती है बेटा, एक्टिविटीज भी आप जरूर अच्छे तरीके से देखिए। अगर नहीं घर पर प्रैक्टिकली कर पाते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, वाईटी अवेलेबल है, आपको हर जगह वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट दिख जाएंगे, उनको ध्यान से देखिए, ताकि विजुअलाइजेशन ना ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है, ज्यादा अच्छे से फिट रहती है। तो दोनों आप बढ़िया तरीके से करिए। अब एनसीईआरटी हो गई भी, अब इसके बाद क्या करें, देखो इसके बाद के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स में कॉमन जो मिला, दैट इज वो क्या कि आप उन्होंने ऑल इन वन को प्रिफरेशन दी है ना। ऑल इन वन एक बुक आती है, दैट इज आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो इसका यूज करते हैं काफी, क्योंकि इसमें जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं आपकी साइंस में, आपको पता है कि मेजर आपके साइंस में डायग्राम्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं, जो कि काफी स्कोरिंग पार्ट को ही दिखाते हैं डायग्राम्स वगैरह। तो आप इसमें साइंस में इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दैट इज आपकी जो एग्जाम्पलर आती है ना, जो एग्जाम्पलर आती है साइंस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपको पीवाईक्यूज पर कूद जाना है, बस इससे ज्यादा बोर्ड के लिए कुछ नहीं करना। 70 से 80% यहां से हो जाएगा, बाकी का 20% यहां से हो जाएगा, और बाकी के जो भी परसेंटेज होंगे उनकी जो कंप्लीशन जो गारंटीड मिलेगी, जो गारंटीड मिलती है ना, गारंटी मिलती है भाई कि हाँ आपको मिलने वाले हैं मार्क्स, वो गारंटी आपकी पीवाईक्यू से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी करो, ऑल इन वन करो, उसके डायग्राम्स अच्छे से देखो, एग्जांपल्स देखो, एक्टिविटीज देखो, बस उससे ज्यादा और अपना दिमाग बोर्ड में नहीं लगाना, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं देना बोर्ड को, बस उतना ही क्लियर। इसके बाद सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में एनसीईआरटी को मेजरली आपको देना है, ठीक है। आपकी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, जियोग्राफी वाला पार्ट है, वो सारे आप एनसीईआरटी से जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स ने रिकमेंड किया है बेटा वो एनसीईआरटी को किया है। फिर एनसीईआरटी के बाद जो आपके क्लास नोट्स होते हैं, ठीक है, क्लास नोट जो सर वगैरह कराते हैं, हिस्ट्री के लिए मेनली उन्होंने प्रेफर किया, तो इसके लिए आप किसका सहारा ले सकते हैं, वाईटी पर अलग अलग कंटेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं लिंक चाहूंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर अगर डिमांड जैसी रहेगी वैसा मैं कर दूंगा, ठीक है, और भी रिसोर्सेज होंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी इसके बाद जो फाइनल प्रिपरेशन उन्होंने फिर से इसके लिए भी ऑल इन वन की ही प्रेफरेंस करी है, कि सोशल के लिए भी ऑल इन वन आप फाइनलाइज प्रिपरेशन करें, उसके बाद पीवाईक्यूज के ऊपर आप कूदे। क्लियर, ये पी है बेसिकली, पीवाईक्यूज के ऊपर आप कूदे, जस्ट ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। फिर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स के लिए यार एनसीईआरटी पूरी, एग्जाम्पल तो कतई स्किप मत करना, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं उनसे मिलके आते हैं। क्लियर है, तो उसको जरूर मत छोड़ना। उसके बाद अगर जिन बच्चों के पास आरएस अग्रवाल की बुक है, मैं सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं ऊपर उसके नहीं जाने की कोशिश करूंगा, अगर आरएस अग्रवाल की बुक है तो बेटा बेस्ट है आपके लिए। अगर बोर्ड की बात करूं मैं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त बुक है, इसको लगा लो। इसके बाद एग्जाम्पलर आपकी आती है, बस एग्जाम्पलर लगा लो, इसके अलावा और भी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो जितना आप यहां से पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, और फिर जाओ अपने पीवाईक्यूज के बाद, ठीक है। तो लास्ट आपका पीवाईक्यूज हर में रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में देखो पूरी की पूरी पहले बुक आप जो है वो रीड कर लें,
हिंदी में समझना है हिंदी में समझ लो, कहानी सुनना है वाईटी से सुन लो, या फिर जहां से भी तुम्हें लगता है कि मैं कहानी पूरी की पूरी समझ सकता हूं वहां से कर लो। उसके बाद मेजर जो इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा फोकस पोर्शन होगा वो आपका ग्रामर पोर्शन होगा, कि आपको ग्रामर पर ज्यादा ध्यान देना है कि आपका ग्रामर कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, ताकि स्कोर भी उसी तरीके से आप गेन कर रहे होंगे। तो ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग करिए, ठीक है। बाकी ये वाले पार्ट आपको, ये वाला तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, आप स्टोरी एक बार पढ़ के वाईटी से चले जाओगे, पूरा का पूरा काम करके आ जाओगे। मैं टिप्स जरूर बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे आपको लिखना है, पूरा का पूरा टिप्स मैं एक वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा इंग्लिश में, और हिंदी में भी आपको यही करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको राइटिंग स्किल पर काम करने के लिए, ठीक है। आपको सेम यहाँ पर पहले स्टोरी पढ़ लेनी है, ग्रामर वाले पोर्शन को पूरा का पूरा अच्छे से करना है। आपकी जो ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक है बस उसके लिए, और इसके लिए किसी भी तरीके की प्रैक्टिस वगैरह आप मत खरीदिएगा प्रैक्टिस बुक, क्योंकि वो वेस्ट होती है बेटा, ठीक है। तो ये वाली पूरी कहानी होगी। इसके बाद आपकी जो PYQs हैं, ठीक है, PYQs हैं, आप उनको जरूर कर लेना, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी आपकी PYQs से ही स्कोर आपके निकल के आते हैं। क्लियर? चलो हो गया इतनी बात, अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक सेकंड रुक जाओ। और इसके बाद में अगर बोलूं तो ये सब कुछ करने के बाद जस्ट आपको कुछ मॉक टेस्ट लगा लेने हैं बस, ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। मॉक टेस्ट से पहले तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा यार, ठीक है, आपकी अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा। उसके बाद में बात करूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और अपनी राइटिंग स्किल भी आप सुधार लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड से आज सब्जेक्टिव हैं, तो राइटिंग स्किल्स भी आपकी सुधर जाएंगी। और एक मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया भी कि टॉपर्स कैसे अपने आप को लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो यू कैन फॉलो ऑल्सो दैट, है ना, कि आप उसको भी देख के सीख सकते हैं कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपना स्किल। बाकी अनअकैडमी की तरफ से दैट इज, मैं अगर बात करूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, अनअकैडमी की तरफ से बात करूं तो अनअकैडमी में एक इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री में लेके आ रहा है। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना, फ्री में जाके इसमें इनरोल करो। कोड आपको KPF लाइव यूज करना है। आपको लिंक इसका बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस जाके बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को देखिए, उसको सॉल्व करिए। लिखने का तरीका देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम आपको बोर्ड में भी डिवोट करना, नो डाउट आप ओलंपियाड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड में भी समय देना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड आपको मोटिवेट करता है आगे के लिए। सो मेक श्योर कि इमर्ज को दैट इज जरूर फॉलो करो, ठीक है। क्लास 10th में हो 12th में हो जिसमें भी हो, मेक श्योर इनरोल कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइमिंग की मैं बात कर ले रहा हूँ कि जब 10th में हो अगर आप, तो टाइमिंग आपकी 5 PM ऑनवर्ड्स, आपकी 5 PM पर ही आपके एग्जामिनेशन होते हैं। साइंस सैटरडे को साइंस का होता है, संडे को मैथ्स का है आपका बेसिक मैथ्स मॉक टेस्ट। बेसिक स्टैंडर्ड अलग अलग है, बेसिक के लिए अलग टेस्ट है, स्टैंडर्ड के लिए अलग टेस्ट है। मंडे की बात करो तो मंडे को इंग्लिश का है, तो ये एक अलग पार्ट है, दैट इज इंग्लिश को भी आपको देना ही है कि आपको इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, है ना। आपकी हो सकता है भाई ये सब बाकी के ऊपर वाले टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें भले कुछ गलती कर जाओ, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि एक कॉमन पैटर्न पे ही आपको चीजें मिलेंगी, उसमें आप स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर क्लास 12th में हो तो क्लास 12th का ये शेड्यूल है आपका, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके की आपके अलग अलग कॉमर्स फील्ड में हो तो कॉमर्स के लिए, और क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपकी सक्सेस की भाई बात की जा रही है, इसीलिए आपसे ये सारी चीजें 5 मार्च से लेके, दैट इज कल से ही चीजें शुरू हुई थी, 8 मार्च तक 5 PM पर डेली आप इसको जरूर दें, क्योंकि ये आपकी बोर्ड में बूस्टिंग लाएगा, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, विजिट करिए, वहां से उसको फॉलो करिए। और जितने भी अगर कोड कोई पूछा जाता है तो KPF लाइव यूज कर लीजिए बस। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको रिसोर्सेज मदद मिली होगी कि ये रिसोर्सेज आपको करने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में जाते हैं लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।